सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम तुम्हारा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो, हिस्ट्री में आईसीएसई 2023 में क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है फ्रॉम द चैप्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको लेकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और तुम्हें ये सारा क्वेश्चंस अगर तुम कर लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारा 95% सिलेबस फर्स्ट चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा, 95% पोर्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखो, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो, शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इवन एमसीक्यूज में कुछ कुछ क्वेश्चंस आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, व्हाट वाज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द इंडियन सोल्जर्स in the British Army or the East India Company, they were sent to overseas and going to overseas it was against their religious sentiments. So ये तुम्हारा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के अंदर आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बोर्ड्स में हमेशा ही आता है। तो द क्वेश्चन इज, व्हाट वाज नाना साहिब्स ग्रीवेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो हु वाज नाना साहिब, तुम्हें ये पता होना चाहिए। He was the adopted son of Peshwa Bajirao II, right? And the British had refused to give him pension. So that was his grievance against the British Army, right? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स में। अगेन ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट वाज सब्सिडियरी अलायंस एंड व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये तुम्हें दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा, व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस एंड व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज आउट और अवध, दोनों सेम चीज़ है, एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो ये तुम्हें रीजन पता होना चाहिए, ये भी एक बार बुक से अच्छे से कर लेना। और देखो, मैं एक बार और बोल रही हूँ कि अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा बुक से। ये सारा क्वेश्चंस बस अच्छे से तुम्हें आंसर्स पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ये सारा क्वेश्चंस आता है डिटेल में तो फिर तुम्हें बुक से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस ये चैप्टर्स, मतलब ये पूरा चैप्टर का तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमने कवर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस व्हाट आर द लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस में से ये सारा पॉसिबिलिटी है, ये सारा क्वेश्चंस आने का। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हें 4 पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। देखो, ऐसे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें 3 पॉइंट्स ही लिखना है, बट तुम्हें एक एक्स्ट्रा करना है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा कॉम्बिनेशन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, 3, 3, 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और जो लास्ट वाला थर्ड क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का आता है। तो अगर 4 मार्क्स में बाई चांस आ गया तो उस केस में तुम्हारे पास एक और एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा, तो तुम 4 पॉइंट्स पढ़ के जाओगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तुम्हें पॉलिटिकल कॉजेज पढ़ना है, पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इकोनॉमिक कॉजेज पढ़ना है, 4 पॉइंट्स। उसके बाद मिलिट्री कॉजेज पढ़ना है। उसके बाद तुम्हें सोशल एंड रिलीजियस कॉज, ये एक ही हेडिंग के अंदर आता है, सोशल एंड रिलीजियस कॉज एक ही है, तो इसके अंदर भी तुम्हें 4 पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जबकि तुम मिलिट्री कॉजेज कर रहे हो तो इसके अंदर तुम कोई भी 4 पॉइंट्स पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें 2 पॉइंट जरूर इंक्लूड करना है मिलिट्री कॉजेज के अंदर। एक है एनफील्ड राइफल वाला, और दूसरा जो कि पॉइंट है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ये 2 पर्टिकुलर कॉजेज के अंदर तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिलिट्री कॉजेज का। और यहाँ पर सोशल एंड रिलीजियस कॉज, इसमें से भी तुम्हें 2 पॉइंट जरूर से जरूर यहाँ पर ऐड करना है। मतलब ये 2 पॉइंट कर सकते हो और बाकी और 2 टोटल करना है 4, तो बाकी 2 पॉइंट तुम कोई भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट्स अगर तुम इंक्लूड करोगे तो बहुत कम चांसेस रहेगा कि तुम मार्क्स लूज करोगे। तो यहाँ पर सोशल एंड रिलीजियस कॉज में तुम्हें यहाँ पर विडो रिमैरेज एक्ट के बारे में लिखना है, और दूसरा सेकंड पॉइंट तुम्हें अबॉलिशन ऑफ सती के बारे में लिखना है, और डेट्स भी मेंशन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हिस्ट्री है तो तुम्हें डेट्स मैटर करेगा, डेट्स अच्छे से याद रखना है। एंड हु पास्ड दिस विडो रिमैरेज एक्ट एंड हु अबॉलिश्ड सती, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। और बाकी तुम कोई भी 2 पॉइंट्स पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो, यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857 का भी यहाँ पर तुम्हारा इमीडिएट कॉज है, जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड जो है उसमें तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसका भी इमीडिएट कॉज है। सो सिमिलरली यहाँ पर तुम्हारा रिवोल्ट ऑफ 1857 और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका भी इमीडिएट कॉज है। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज? इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। द एनफील्ड राइफल, दे वर greased with the fat of pig and cow. So that was the reason, that was the immediate cause of the revolt of 1857. तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, थोड़ा डिटेल में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट वाइज तुम लिख सकते हो, you will not lose marks if you write in points.
और पैराग्राफ में भी तुम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 8, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है पढ़ना, लास्ट पार्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट। सो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें पता होना चाहिए, इसके लिए भी तुम 3 to 4 पॉइंट्स पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने पूरा चैप्टर तुम्हारा कवर कर लिया। अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस कर लेते हो डिटेल में तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बाकी सारा चैप्टर्स जो है हिस्ट्री का और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस करूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूँ, सो डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसके साथ साथ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यहाँ पर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ, तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। हु पास्ड द विडो रिमैरिज एक्ट? सो यहाँ पर तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव करेक्ट आंसर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।